स्टे हैप्पी विद इन रनी। देखिए, आज मैं मेरा पुराना टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए कि वो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। वो है खुशी। स्टे हैप्पी, हैप्पी रहना है। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखा रहे हैं। हालांकि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौर से गुज़री हूँ, अभी भी गुज़रती रह रही हूँ। लेकिन इस दौर से गुज़रते हुए मुझे एक चीज़ तो बहुत बढ़िया से समझ में आया है कि अगर आपका इनर बीइंग, इनर चाइल्ड को आप बिना नरिशमेंट किए हुए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर देंगे, मतलब कि मान लीजिए आपको जो चाहिए उसका मैनिफेस्टेशन करना शुरू करेंगे, उसको पाने के लिए आप तरह तरह का टेक्निक फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो वो फॉलो करना तो होगा आपसे, लेकिन सही तरीके से नहीं होगा। जब तक सही तरीका मतलब तरीका तो सही है, लेकिन अब जब तक अंदर से आपका वाइब्रेशन को उस जो आप चाहते हैं उस वाइब्रेशन के साथ मैच ना करवा पाएंगे, तब तक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जितना भी चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए खुद के साथ या उस चाहत के साथ, वो फुलफिलमेंट नहीं होता है, वो बनता नहीं है वो काम। क्योंकि मैं रियलाइज़ की हूँ, तो उसके लिए आपको खुद को पहले एक स्टेज पे लाना होगा, एक हाई वाइब्रेशन के स्टेज पे लाना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के पहले खुद के ऊपर पहले काम करना पड़ता है। तो खुद के ऊपर आप क्या काम करेंगे? तो आपको जो करना है वो है आपका जो नेगेटिविटी है, मान लीजिए आप खुश नहीं रहते हो, मान लीजिए आप बात बात पे गुस्से होते हो, मान लीजिए आप दुखी रहते हो, मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, पॉजिटिव कम सोच पाते हो, तो ये सब को पहले करेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं खुशी को लेके। खुश रहने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी टेक्निक मैं बताऊंगी आज। ये टेक्निक में आप जब खड़े उतरेंगे ना, तब आपका कुछ भी करना हो वो सब मैनिफेस्टेशन आपका बहुत ही आसानी से फॉलो अप करना हो जाएगा, आपके मुट्ठी में होगा तब आपकी चाहत। तो क्या करना होगा इसके लिए आपको जो करना होगा, खुद के इनर चाइल्ड को, अर्थात आपका मन जो एक बच्चों की तरह है, उसको खुश रखना होगा। जाहिर है कि हम खुद को खुश कैसे रहे? बाहर से कोई आए मुझे खुश करे तब खुशी होंगे, हाथ में कोई इतना सा पैसा थमा दे तब खुश हो जाए, या रोज़मर्रा की काम से 2-4 दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, कुछ और करने को मिले, घूमने फिरने को मिले, तब आप खुश हो जाएंगे। इस तरह का हम बहुत कुछ सोचते हैं खुश होने के लिए। पर बाहर से कोई चीज़ आके आपको कुछ भी हो आपको आकर खुश करे, इसके इंतज़ार में मत रहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले इस परीक्षा को, इस एग्ज़ाम को पास कर लूँ, या तो कोई एक जॉब मिल जाए, या तो मेरा ये चाहत है ये पहले फुलफ़िल हो जाए, घर बनाना है मुझे, ये अपना घर चाहिए, वो पहले मिल जाए तो ही मैं खुश रहूँगी। तो नहीं, बाहर से आपको क्या पहले नहीं मिला है और उसको मिलने से आप खुश होंगे, इसके इंतज़ार में आपको नहीं रहना है। आपको क्या करना है? आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना है। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या? जैसे कि मान लीजिए पहले मैं एक स्टूडेंट को लेके बात करूँ, वो सुबह उठता है, ब्रश करता है,
फिर वो पानी पीता है, फिर वो कुछ नाश्ता करता है, या तो पढ़ने के लिए बैठता है, या तो खाना खाता है, खा के फिर स्कूल चला जाता है या कॉलेज चला जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कुछ भी करता है। फिर वहाँ पे पढ़ाई लिखाई ख़त्म, फिर घर आना वापस, फिर कोई अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है तो उसको करना। हाँ, वो भी उसके लिए एंटरटेनमेंट के पर्याय में आजकल नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए ड्राइंग सीखना, स्विमिंग सीखना, गाना सीखना, वो भी प्रेशर में ही रह के उसको करना पड़ता है। करना होगा नहीं तो माँ बाप गुस्से हो जाएंगे, करना होगा नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगे। खैर जो भी, उसको भी प्रेशर से ही उसको करना पड़ता है। उसके बाद फिर पढ़ाई, फिर खाना, फिर सोना। तो भाई मज़े कैसे है लाइफ में, हैप्पी कैसे रहे? तो एक स्टूडेंट के लिए मैं बताऊंगी पहले, ताकि उसको समझ में आए। तो हैप्पी रहो, किस लिए? क्योंकि सुबह तुम उठ रहे हो, सूर्योदय हुआ है। हाँ, तो सूर्योदय हुआ है, चारों ओर लाइट आ गया है। हाँ, फिर एक मान लो कि एक खुशी का माहौल है तुम्हारे लिए, और तुम बस सुबह सुबह ही सोचो। एकदम पहला सोच तुम्हारा ये होना चाहिए कि आज का पूरा दिन मेरा बहुत खुशी खुशी बीतेगी। माने मैं स्टे करूँगी, पूरा 24 घंटा मैं बिताऊँगी, जो कुछ भी मैं रोज़ रोज़ करती हूँ वही करूँगी, लेकिन उसी में मैं खुश हो जाऊंगी, और उसके हर एक पल में एक एक ऐसा अनोखा अनोखा चीज़ होगा कि मैं खुश रहूँगी। तो एक ही सा लाइफस्टाइल रहेगा आज के दिन में भी, लेकिन मैं खुश रहूँगी। तो ये सोच पहले सोच लिए। उसके बाद जाके आईने के सामने खड़े होके अगर ब्रश करने को मिले तो करो, और फिर मुस्कुराओ, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और खुश रहो, खुश रहो। हाँ, आज का दिन मेरा बहुत खुशी से बीतेगी, खुश रहूँगी, मैं ज़रूर खुश रहूँगी। क्यों नहीं खुश रहूँगी? एक ही सा काम है, एक ही टाइप का रूटीन है, लेकिन फिर भी आज तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे पता है 24 घंटों मेरा खुशी से बीतेगा। हो गया। फिर जब पानी पियोगे ना एक गिलास, तब आराम से फुर्सत से पियो। मैं ज़्यादातर लोगों को ही देखती हूँ, पानी पीना जैसे कि कोई काम ही नहीं है, लेकिन पानी पीना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया एक काम होना चाहिए। पानी को ग्लास में लो, प्लीज़ ग्लास में पानी पीना मत छोड़ो, ग्लास में पानी लो, फिर बैठो एक जगह पे, 2-4 मिनट टाइम दो उसके लिए। मत बोलो कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम दो पानी पीने के लिए। फिर हाथ में ग्लास में पानी लो, और उसके बाद उस पानी को तुम पियो बढ़िया से, मतलब कि जैसे कि अमृत पी रही हो, अमृत के समान उस पानी को पियो, आराम से पियो। और उस पानी को देखते हुए पहले 2-4 बार बोलो, ये पानी पानी तो सचमुच अमृत है ना। आज पानी पीने को ना मिलता तो क्या होता? तो इसलिए शुक्रिया बोलो ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस पानी को बोलो, और बोलो कि इतना आराम, इतना सुकून और इतना खुशी मिलती है तुमको पीने से, मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ, मेरा पूरा तन बदन में खुशी छा जाता है। बोल के वो पानी पियो, उसके बाद जो काम करना है करो। अच्छा, फिर सोचो तो, तुम तो एक स्टूडेंट हो, सोचो तो तुमको पढ़ने को मिला है। हाँ, वो अवसर तुमको मिला है, लेकिन कितने सारे बच्चे हैं जो, और मान लो कि बहुत प्राचीन काल में भी और तुम्हारे टाइम में भी कितने बच्चे हैं कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। पढ़ने का मौका मिलता है बचपन में, फिर बड़ा होके और ज़्यादा पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता, लेकिन ये मौका तुमको मिल रहा है। हाँ, तो इसके लिए क्या खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तरह तरह का सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, क्या इसलिए खुश नहीं होना चाहिए? तुम्हारे सामने किताब है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल पे जब मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ और बच्चे बोलते हैं कि किताब खरीदना नहीं हुआ, किताब खरीदना नहीं हुआ, पैसा नहीं है, माँ बाप बोले हैं कि बाद में ख़रीद के देंगे, तो कैसा लगता है बोलो तो? लेकिन तुम्हारे हाथ में तब किताब है और तुम पढ़ सकते हो, बोलो तो आपके पास
क्या कुछ नहीं है। स्कूल है, कॉलेज है, फिर टीचर्स है अवेलेबल, फिर आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको खुद खाना नहीं बनाना पड़ता है या बनाना पड़ता है, तो ये खाना खाने के लिए मिलता है, ठीक है। तो फिर सबके साथ बात करने के लिए मिलता है। आप एक गैदरिंग में जा पाते हैं, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, एक गैदरिंग में जाने को मिलता है, सबके साथ बात करने को मिलता है। तो फिर और आप इसी से आप खुश हो जाइए। आपको टिफ़िन मिल रहा है, चेंज करके रोज़ रोज़ खाने के टेबल पे आप जब बैठते हैं तो चेंज करके ही खाना ना मिलता है। चावल के साथ आज कुछ सब्जी खाए तो कल कुछ अलग सब्जी खाए, फिर रोटी के साथ कुछ अलग खाए, किसी दिन पूरी खाए। तो इस तरह से आपको चेंज करके खाने को मिलता है कि नहीं। तो आपको जो मिल रहा है ज़रूरी नहीं कि ये सबको मिल रहा है ना। तो इसके लिए आपको खुश हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप मैनिफेस्टेशन शुरू कर देंगे कि मेरे पास ज़रूरत के सब कुछ अवेलेबल है, मेरे पास ज़रूरत के सब कुछ अवेलेबल है, मेरा लाइफ बहुत सुखद है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत शांति से, बहुत प्रेम से मैं अपना जीवन बिता रही हूँ, मेरे पास ज़रूरत के सब कुछ है। तो ये सेंटेंस अगर आप बोलना शुरू कर दें सुबह से लेकर शाम तक खुद के लिए कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे सब कुछ मिलता है। इसी तरह जो जॉब करते हैं, जो घर में रहते हैं, जो हाउसवाइफ है, जो कोई भी कुछ भी करते हो, किसी भी परिस्थिति में रहते हो, तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो उस तरफ पहले नज़र मत दौड़ाओ। क्या नहीं मिल रहा है उसकी तरफ नज़र मत दौड़ाओ। क्या आपके पास है उसको सोचो, उसको देखो, उसको लेके तुम क्या कुछ कर सकते हो, क्या फैसिलिटीज़ खुद के लिए तैयार कर सकते हो सकता है आपके दोस्त के पास, हो सकता है आपके कॉलीग के पास, हो सकता है आपके चाची मौसी, या हो सकता है आपके चचेरे भाई दोस्त, इसके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। हो सकता है। हाँ, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास बड़ा सा टीवी है, मेरे पास टीवी छोटा सा है, या मेरे पास टीवी है ही नहीं, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे पास एकदम पुराने ज़माने का फ़ोन है, या उस दोस्त के पास फ़ोन है, मुझे अब तक घर से फ़ोन ही नहीं दिया गया है, वो स्कूटी से कॉलेज आता है, बाइक से कॉलेज आता है, हीरो होंडा से, या क्या बोलते हैं वो, मैं भूल जा रही हूँ वो सब बाइक का नाम, जिसको सपना होता है पाने का हर एक लड़का का, खैर जो भी हो। हाँ, तो उसके पास है और मुझे साइकिल से जाना पड़ता है, मुझे टोटो से जाना पड़ता है, मुझे ऑटो से जाना पड़ता है। हो सकता है उसके पास है, आपके पास है नहीं। तो प्लीज़ 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 मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपके पास जो है अभी उसको लेके आप बहुत खुशी जताइए, अंदर से खुश हो जाइए, आपकी इनर चाइल्ड को समझाइए कि भाई तुम्हारे पास कम से कम ये तो है, इसको बहुत बढ़िया से देखो, क्योंकि किसी और के पास शायद ये भी नहीं। हाँ, तो इसके लिए आप खुश हो जाइए और उसके साथ ये बोलिए कि मुझे जो ज़रूरत है वो मुझे ज़रूर मिलता है, रोज़ रोज़ तो मिलता ही है। और ब्रॉड एस्पेक्ट में भी सोचिए कि मुझे ये भी मिल जाएगा, मेरे पास स्कूटी है तो मेरे पास गाड़ी भी आ जाएगा, क्योंकि मैं जब जिस परिस्थिति में रहती हूँ बहुत खुश रहती हूँ। इस तरह से खुद को खुश रहना सिखाइए, पहले एक हैबिट तैयार कीजिए। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपका इनर चाइल्ड, आपका जो मन है वो ना उसको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेंड करने का तरीका ही हम नहीं जानते हैं, ट्रेंड करने का जो तरीका होता है वही हम नहीं जानते हैं, उसको जानना, उसको सीखना ज़रूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो बच्चा दिल है, तो उसको पहले आप नरिशमेंट दीजिए, मतलब उसको पहले समझाइए। आपका वही आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा कि जो है मेरे पास उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ।
है ना। इतना फ्रेश एयर है, पेड़ पौधे है, उसको देखने का मौका मिल रहा है, तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलता है, घर में प्यार मिलता है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। ये कम है क्या? ये बहुत है, ये बहुत है। इस तरह अगर आप प्रेजेंट में आपके पास आपके लिए जो अवेलेबल है उसके लिए अगर आप खुश रहना सीख जाएंगे, तो इसके बाद आप जब मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे कि आपको और क्या चाहिए, तो वो भी आपको धीरे 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 मिलना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए मैनिफेस्टेशन की दौर आज से आपका शुरू हो गया, तो पहले क्या मैनिफेस्ट करना है? खुद के लिए खुशी मैनिफेस्ट करना है। किस में खुशी ढूंढना है? प्रेजेंट मोमेंट में रोज़ रोज़ आपको जो मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, पानी पीने को मिलता है, जो कुछ भी आपका जीवन धारण करने के लिए आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में खरीदना नहीं पड़ रहा है ऑक्सीजन, आपको पानी खरीदना नहीं पड़ रहा है आपको, है ना। खाना जो अवेलेबल हो जाता है, हाँ, रोज़ रोज़ के लिए, तो उसके लिए जिस तरह से भी हो वो मिल जाता है। एडुकेशन मिला है आपको, नौकरी मिला है, या तो एडुकेशन मिला है तो नौकरी मिलेगा ही, ठीक है। या तो आप काम काज करते हैं बिना एडुकेशन का, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। एडुकेशन तो है ही नहीं, लेकिन मैं काम काज करती हूँ और मेरा व्यवहार इतना अच्छा है कि मैं और मेरा काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि काम की मुझे कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपको मिलता है, मैं अगर आप रोज़ 500 रुपया कमाते हैं, अगर रोज़ आप 50 रुपया कमाते हैं, अगर रोज़ आप 5000 रुपया कमाते हैं, जिस स्टेट में आप है, रोज़ रोज़ की स्थिति आपका जिस तरह का है, उसी स्थिति में आपको पहले खुश होना है, ठीक है। समझ में आया? तो उस स्थिति में अगर आप खुश हो जाएंगे तो आपको क्या होगा ना, आपका मैनिफेस्टेशन, आपको इसके आगे और क्या चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, और बहुत आसानी से मिलेगा। इसीलिए खुद को खुश रखिए, इनर चाइल्ड को खुश रहने का तरीका सिखाइए। और आज इतना ही, मेरे साथ खुश रहिए और यही खुशी और सबको मिले। तो इसके चलते अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके जान पहचान के लोगों को, क्योंकि हम जितना खुशी बांटेंगे उतना खुशी हमारे लिए रिटर्न भी आएगा, है ना। है एकदम ये एकदम मतलब 100% गारंटेड है। इसीलिए मैं मेरी खुशी होने का राज बता रही हूँ आप लोगों को। आप खुश रहने का राज बताइए और सबको, और फिर रिटर्न में आप खुशी पाइए, आपसे मैं रिटर्न पाऊँ, मुझसे सब लोग पाए। इस तरह से लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आपको और क्या जानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज इतना ही, धीरे धीरे हम लोग मैनिफेस्टेशन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे आज से। ओके, तो पहले ये करना शुरू कर दीजिए, जो प्रोसेस मैं बताई हूँ, ये एक बढ़िया टेक्निक है खुद को खुश रखने का। तो चलिए, टाटा, बाय बाय।